अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट नंबर 2.7। यानी हम एग्जाम्पल 2.7 और असाइनमेंट 2.7 आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल 2.7 विच इज़ अबाउट द हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम वाटर सरफेस। इट सेज दैट a stone is dropped from the Atak bridge. A stone reaches the water in 3.2 seconds. Find the height of the bridge from water and velocity of stone when it strikes the water. ये कह रहा है कि अटक ब्रिज है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से एक पत्थर ड्रॉप किया गया है, यानी छोड़ दिया गया। यहाँ पे एक बंदा है, उन्होंने एक पत्थर ड्रॉप किया है और वो पत्थर यहाँ वाटर के सरफेस पे 3.2 सेकंड्स में पहुंच गया है। तो हमसे कहा गया है कि इस ब्रिज की हाइट कितनी है, यानी इस सरफेस ऑफ वाटर से ये ब्रिज कितनी हाइट पे है। और दूसरा हमसे रिक्वायर्ड है कि किस वेलोसिटी के साथ स्टोन वाटर को स्ट्राइक करता है, मतलब ये कि किस वेलोसिटी के साथ वो यहाँ पे पहुंचता है। तो हमसे दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक है हाइट ऑफ द ब्रिज, सेकंड जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें टाइम दिया गया है, यानी t दिस इज इक्वल टू 3.2 सेकंड्स है। दूसरा जो हमें दिया गया है वो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी स्टोन की जो वेलोसिटी होगी इब्तिदाई, इट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड है। तीसरा जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन करता है तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी से, और उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये है हमारे पास गिवन डेटा। अब लिखते हैं जो हमसे रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड डेटा में सबसे पहले हमसे मांगा गया है हाइट ऑफ द ब्रिज, यानी एज जो है हमसे मांगा गया है। दूसरा जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन जो है वो हमसे रिक्वायर्ड है। तो हमने इन दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और हम देखते हैं कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इक्वल है टू GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि पत्थर नीचे की तरफ मोशन कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, तो मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अब हम गिवन डेटास को देखते हैं और इन इक्वेशंस को देखते हैं, कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमसे रिक्वायर्ड है, यानी एच के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पे एच नहीं है हमारे पास, यानी हाइट डिस्टेंस नहीं है हमारे पास। तो हाइट को फाइंड आउट करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा जो है एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें, ये डिस्टेंस है, यानी एस की जगह मैं हाइट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हाइट भी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास एच भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है। तो हाइट को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ। तो हम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। दूसरा जो है फाइनल वेलोसिटी को अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ।
तो सबसे पहले हाइट को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो h विल बिकम इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो लिहाजा ये होल टर्म जो है ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 9.8 है और टाइम जो हमें दिया गया है वो 3.2 सेकेंड्स है। तो इन वैल्यूज़ को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 50.176 मीटर। तो मतलब यह है कि इस पुल के जो हाइट है वो 50.176 मीटर है। तो इसको हम शॉर्टली यूँ लिख सकते हैं कि ये इक्वल है 50 मीटर्स के। तो ये h हो गया हमारे पास। अब हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पे अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो वी एफ जो है दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस जी की वैल्यू जो है वो 9.8 है और टाइम की जो वैल्यू है वो 3.2 सेकेंड्स है। तो इसको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 31.36 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी के साथ बाल वाटर की सरफेस को स्ट्राइक करेगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो है 31 मीटर पर सेकेंड है। तो दोनों आंसर जो है वो सही है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 2.7। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 2.7। असाइनमेंट 2.7 जो है इट इज़ अबाउट द क्रिकेट बॉल। ये कह रहा है कि इन क्रिकेट मैच बॉल गोज स्ट्रेट अप विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल रीच। और दूसरा हमसे मांगा गया है कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो ये हमें कह रहा है कि क्रिकेट मैच हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये ज़मीन है, सरफेस है, यहाँ पे एक खिलाड़ी है, बैट्समैन है, लेट्स सपोज वो बॉल को हिट करता है और बॉल जो है बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड यहाँ पे पहुँचता है। तो हमसे मांगा गया है कि ये हाइट ज़मीन से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो आपने फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें कहता है कि ज़मीन के सरफेस से, यानी जब ये खिलाड़ी इस बॉल को हिट करता है वहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो एक हमसे मांगा गया है हाइट और दूसरा हमसे मांगा गया है टाइम। तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। गिवन डेटा में हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, यानी वी आई इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। और जब बॉल यहाँ पे पहुँचता है तो इस पॉइंट पे बॉल जो है फॉर ए शॉर्ट टाइम स्टे करता है। तो जब स्टे करता है तो इसका मतलब है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होती है। तो वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक हमारे पास ये है। दूसरा जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी। अब चूंकि ये बॉल जो है ज़मीन के फील्ड के खिलाफ जा रहा है, यानी अपवर्ड जा रहा है, तो हमें पता है कि जब कोई बॉल अपवर्ड जा रहा होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो अपवर्ड मोशन में जी की वैल्यू जो होती है वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये अंडरस्टूड है। अब जो हमसे रिक्वायर्ड है वो हाइट है और टाइम है। तो सबसे पहले हम हाइट को फाइंड आउट करते हैं और हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो दोबारा मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशंस, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एस, यानी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन जो है वो है 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम कंपैरिजन करते हैं इन इक्वेशंस का और गिवन डेटा का, और हम देखते हैं कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाइट को अगर देखें, यहाँ पे हाइट हमारे पास नहीं है, यानी डिस्टेंस नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है
ये h इज इक्वल टू VAT प्लस हाफ GT²। यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, तो लिहाजा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर थर्ड इक्वेशन देखें, यहाँ पे g की वैल्यू भी हमारे पास है, VF की वैल्यू भी हमारे पास है, VI की वैल्यू भी हमारे पास है, और जो हमने फाइंड आउट करना है S, या इसको हम H भी लिख सकते हैं, वो भी हमारे पास है। तो लिहाजा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो है, हमसे टाइम मांगा गया है, तो टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, और g की वैल्यू भी है, और जो हमने फाइंड आउट करना है वो भी है, यानी टाइम। तो हम यूज़ करेंगे हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए सबसे पहले हम इस हाइट को फाइंड आउट करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2gh इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये 2g जो है ये इसके नीचे लिखता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू VF² माइनस VI² डिवाइडेड बाई 2g। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ पुट करता हूँ, और वैल्यूज़ में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। और नीचे हमारे पास 2 है और g की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू माइनस 1600 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे जो हमारे पास आ जाएगा वो माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर जो है और ये मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, ये a² और ये a² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट में सिर्फ मीटर हमारे पास रह जाएगा। तो जब 1600 को मैं डिवाइड करूँगा 19.6 पे, तो हमारे पास h की वैल्यू जो आएगी वो 81.6 मीटर आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि क्रिकेट की इस बॉल की हाइट जो है वो 81.6 मीटर है। अब हमने फाइंड आउट करना है टाइम। तो टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। तो इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये VI जो है वो इस साइड पे ले आता हूँ, तो वी विल गेट VF माइनस VI इज इक्वल टू GT। अब चूंकि हमें टाइम चाहिए तो इसको भी G पे डिवाइड करता हूँ और इसको भी G पे डिवाइड करता हूँ, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई G। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, चूंकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, और G की वैल्यू जो है वो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये मीटर और ये मीटर कैंसिल, ये सेकेंड और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस आ जाएगा। तो T जो है दिस विल बी इक्वल टू 40 को जब मैं 9.8 पे डिवाइड करूँगा तो T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.08 सेकेंड्स। तो बॉल जो है इस हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगाता है वो इक्वल है 4.08 seconds. So this is something about the example number 2.7 and assignment number 2.7. Thank you.